हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली जाहिर कर दी है कि अब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और उसमें इलेक्शन रिफॉर्म का जो बिल है उसको मंजूर करवाया जाएगा। और अददी एतबार से देखा जाए तो नंबर्स उनके पास हैं। एहसन इकबाल साहब, ये कानून तो पास हो जाएगा, फिर क्या करेगी ऑपोजिशन? जी शहजाद, देखिए आज का जो वफाकी वज़रा का तर्ज अमल है ये बहुत ही संगीन तर्ज अमल है। मैं समझता हूँ कि ये इस बात की अलामत है कि ये हुकूमत एक फैशिस्ट निज़ाम इम्पोज कर रही है। हिटलर ने भी इसी तरह जो इदारे उससे बात नहीं मानते थे उन्हें आग लगा दी थी, पार्लियामेंट को आग लगा दी थी। आज वज़रा ने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन को आग लगा देंगे, जबकि हुकूमत ये बात जानती है कि जो बात वो कर रही है वो टेक्निकली दुरुस्त नहीं है। दुनिया के बेहतरीन माहिरीन ने, जर्मनी जैसे मुल्क ने, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और ये फवाद चौधरी साहब तो समझते हैं कि झूठ इस जोर से बोलो कि सच का गुमान होना लगे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें धांधली सिर्फ इंटरनेट के जरिए नहीं होती, हैकिंग ही नहीं होती, इसमें टेम्परिंग भी होती है, क्योंकि हर मशीन के अंदर एक चिप होता है और जिसकी कस्टडी में ये मशीन होगी ये रियासत की कस्टडी में होगी। पाकिस्तान में तो इंतखाबी निज़ाम के ऊपर जो धांधली का असल इल्ज़ाम है, जो जिम्मेदारी है, वो कवानीन के ऊपर नहीं है, वो रियासती मशीन के ऊपर है। आज तक जो हमारी तारीख है उसमें धांधली के अंदर जो बड़ा मुजरिम है वो रियासती मशीन रही है। अब भारत में अगर ये मशीन चल रही है तो इसलिए चल रही है कि वहां पे रियासत के ऊपर किसी ने गैर जानिबदारी का इल्ज़ाम नहीं लगाया, वो जानिबदारी का इल्ज़ाम नहीं लगाया। भारत में चूंकि रियासती मशीन गैर जानिबदार है तो वहां पर कस्टडी में टैंपर करने का रिस्क बहुत कम है। हमारे यहाँ तो ये मसला है। अभी आपने डस्के में देखा कि किस तरह रियासती मशीन को इस्तेमाल करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठा लिए गए, किस तरह उनको अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जीते जागते उठाए जा सकते हैं तो 10-20 हजार मशीनों एहसन साहब नहीं लगाया जा सकता। एहसन साहब, आप कह रहे हैं कि भारत में वहां पे इंटरवेंशन नहीं होती इलेक्शंस में, उसके बावजूद वो पेपर बैलेट से हटके ईवीएम्स की तरफ आए ना, ताकि अपने निजाम को बेहतर बनाए। आप तो खुद कह रहे हैं वहां तो इंटरवेंशन नहीं होती थी, फिर क्या वजह है कि भारत में अगर इंटरवेंशन नहीं होती थी तो वो उन्होंने ईवीएम इस्तेमाल किए? शहजाद, भारत में वो ईवीएम के ऊपर इसलिए नहीं आए कि उन्होंने इलेक्शन के निजाम की क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करनी थी। उनका 1 अरब की आबादी पे स्केल का इशू था। हमारा तो इलेक्शन के हवाले से बुनियादी इशू क्रेडिबिलिटी का है, और दुनिया में ये कहा जाता है कि जहां पे भी क्रेडिबिलिटी है वहां पेपर बैलेट सेफेस्ट है। देखिए दुनिया में रिसर्चेस हैं, ब्रूकिंग्स की रिसर्च हमने बताई भी है शो पर। उन्होंने ये कहा था कि भारत में जो पोलिंग डे की रिगिंग होती थी, कोई बक्से लेके भाग गया, बैलेट बॉक्स में बैलेट डालना जाली, ये तमाम चीजें बेहतर हुई हैं वहां पे भारत में, ये तो रिसर्चेस कहती हैं। लेकिन वहां पे शहजाद ये तो इशू नहीं है ना कि वो ईवीएम जो कस्टडी में होगी सरकार की, तो सरकार के अंदर कोई इदारा या कोई ऐसा ग्रोह होगा जो उसको टैंपर कर सकेगा। हमारे यहाँ तो टैंपरिंग होती है। आरटीएस के अंदर क्या हुआ था? तो अब मामला बताएं ना, आगे की बात क्या होगी? एहसन इकबाल साहब, ये अगर आप सेनेट से मुस्तरद कर सकते थे, लेकिन हुकूमत ज्वाइंट सेशन बुला के इसको पास करवा लेगी और हुकूमत इलेक्शन इसी पर करेगी, तो इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन को मुतनाज़े कर देंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि ये तर्ज अमल ठीक नहीं है कि माई वे और हाईवे। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हुकूमत के नॉमिनी हैं, ये हुकूमत की लिस्ट से बने हैं। अब अगर वो एक नाजायज बात इनकी नहीं मान रहे तो उसके ऊपर उनकी किरदार कुशी शुरू कर दी। ये इस हुकूमत का वतीरा है। मैं समझता हूं कि इस वक्त तमाम इदारे अंडर अटैक हैं। अदलिया तबाह कर दी है, इलेक्शन कमीशन पे हमला है, मीडिया पे हमला है, इसी तरह नैब को तबाह कर दिया है, अदलिया के ऊपर हमला है। ये पाकिस्तान को एक इंस्टीट्यूशनल एनार्की की तरफ लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अभी भी मैं हुकूमत को कहूंगा, सवाल यही है कि हुकूमत ये कानून अगर पास करवा लेती है, हुकूमत इरादा भी रखती है कि हम इनके जरिए इलेक्शन करवाएंगे, तो ऑपोजिशन क्या कर सकती है फिर? देखिए, ऑपोजिशन तो इसकी चैलेंज करेगी, इसकी लीगैलिटी को चैलेंज करेगी, क्योंकि इलेक्शन लॉज के अंदर सिर्फ हुकूमत स्टेक होल्डर नहीं है। और जितनी चीखें हुकूमत इस वक्त निकाल रही है और जितना शोर मचा रही है ईवीएम के ऊपर, इससे तो साफ जाहिर होता है कि इन्होंने अगला इलेक्शन ईवीएम के जरिए धांधली का प्रोग्राम बनाया हुआ था और इनको फिक्र हो गई है कि ये मंसूबा ज़ाया हो जाएगा। और ये जो इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो मीडिया कैंपेन चला रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने गलत बयानी की है। मीडिया के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात आए थे उनके हवाले से खबर आई है। इलेक्शन कमीशन ने लीक नहीं की, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये हमने उनसे कहा, ये हमने कहा था कि पूरा डॉक्यूमेंट जो है उस स्टैंडिंग कमेटी में पेश किया गया था।
लेकिन एहसन इकबाल साहब, मुझे बताइए कि ये आप आज कह रहे हैं कि वो इनकी किरदार कुशी कर रहे हैं, जानिबदारी का इल्जाम लगा रहे हैं। अब कुछ महीने पहले मैंने फवाद साहब से भी कहा, यही काम ऑपोजिशन कर रही थी ना। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आया, आपने उनके बाद जाके धरना दे दिया, एहतजाज किया, और इसी इलेक्शन कमीशन को आपने भी तनकीद की और उनके ऊपर यही इल्जाम लगाए कि आप जानिबदार हैं। तो जब कंडक्ट उनके खिलाफ जाता है, वो भी ये इल्जाम लगाते हैं, आपके हक में कोई बात नहीं जाती, आपके भी ये इल्जाम होते हैं। मैं फिर ये कहता हूं कि अगर हुकूमत के अपने नॉमिनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, सर उनके नहीं, सिर्फ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के भी हैं। नहीं, वो हुकूमत की लिस्ट में थे। ही वाज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट ने दी थी। ऑपोजिशन ने हुकूमत के नामजद करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के उम्मीदवारों में से एक पर इत्तफाक किया था। तो मैं इन्हें यह कहूंगा कि ये इंतखाबी इस्लाहात की जो बात करते हैं, अगर वाकई संजीदा है तो फिर उसको बुलडोज ना करें, उस पर इलेक्शन कमीशन के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप मुझे बताइए कि क्या आईनी तरमीम को आप कानून के जरिए चेंज कर सकते हैं? ये पाकिस्तान के आइन को अपने कानून से चेंज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है कि वो वोटर्स लिस्ट बनाए, ये वो नादरा के अंदर लेकर आ रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? इलेक्शन लॉज जो हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आइन के अंदर लिखे हुए हैं। ये कानून से तब्दील करके फैसल वाडा को एनआरओ देना चाहते हैं। लेकिन इसमें आप लोग भी फिर आउटराइटली रिजेक्ट ना करें ना इसको। मिसाल के तौर पे अभी फवाद साहब ने कहा हम तो तैयार है फेज वाइज, आप जो है अगले कुछ ज़िमनी इंतखाबात होते हैं वो करवा लें, लोकल बॉडी इलेक्शन करवा लें, तो कहीं ना कहीं ट्राई तो करें ना कम से कम इसको। हमें देखिए शहजाद, हमें इसके कॉन्सेप्ट पे एतराज है, क्योंकि जहां पर आपको जब तक रियासती मशीन पर एतमाद नहीं होगा, इस मशीन के जरिए जो तो फिर अगर पेपर बैलेट पे इलेक्शन हुआ तब भी नहीं होगा ना आपको। नहीं, वो उससे पेपर बैलेट में वोटर आइडेंटिटी ज्यादा महफूज रहती है, उसमें ये नहीं पता चलता किसने किसको वोट दिया है। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो वोटर आइडेंटिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज है, ये इलेक्टोरल रिगिंग पैकेज है। अगर ये वाकई रिफॉर्म्स दरकार करते तो उससे हमें कोई इतराज नहीं होता। ये तो चाहते हैं फैसल वाडा को एनआरओ मिल जाए। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि ये कम से कम बिल जो है ज्वाइंट सेशन से पास हो जाएगा, और इसके बाद फिर अगर आपके पास कोई रास्ता है तो लीगली आप उसको चैलेंज करेंगे? जी, हम लीगली चैलेंज करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं, देखिए आप अगर बुलडोज करके लाएंगे ये इलेक्शन कमीशन, अगर लोग इस मशीन को नहीं मानेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो किसी भी देहात के अंदर एक बंदे के एक मुक्के की मार है। आप क्या 3.5 लाख मशीनों पे 3.5 लाख पुलिस वाले खड़े करेंगे? नहीं चल सकती अगर पाकिस्तान के लोग कबूल नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।